नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दीप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी झारखंड CGL झारखंड सचिवालय का कुछ वैकेंसी आया है। उसमें से खोरठा जो कि क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से बहुत सारे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। उसमें से मैं आपको खोरठा के कवियों का काव्यगत परिचय जो होता है ना, उसके विषय में आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे राजा दलेल सिंह के विषय में। ठीक है, जो चैप्टर होगा वो राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह के विषय में आज आप लोग को बताते हैं। राजा दलेल सिंह, राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह के विषय में सबसे पहले बताते हैं। जैसे देखिए कि खोरठा पद्य साहित्य का जो विकास हुआ और रामगढ़ राजा दलेल सिंह की रचनाओं से प्रारंभ मानी जाती है। जैसे खोरठा साहित्य पद साहित्य का विकास सबसे पहले समझते हैं कि खोरठा पद्य साहित्य है ना। खोरठा पद्य साहित्य का जो विकास हुआ, सबसे पहले हम लोग विकास समझते हैं कि खोरठा पद साहित्य का विकास जो हुआ वो राजा दलेल सिंह है ना। राजा दलेल सिंह का जो रचना था उसी से प्रारंभ माना जाता है। कहने का सेंस हमारा यहाँ ये पर है कि खोरठा पद्य साहित्य का विकास का प्रारंभिक दौर, ध्यान दीजिएगा, जो प्रारंभिक दौर है या प्रारंभिक युग जो कि खोरठा पद्य साहित्य विकास के संबंध में है, वो राजा दलेल सिंह का जो रचना हुआ, जो दलेल सिंह जो भी रचना किए उसको माना जाता है। समझ में आई बात? कहने का सेंस हमारा यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं कि खोरठा पद्य साहित्य का जो विकास हुआ उसका प्रारंभिक युग राजा दलेल सिंह का जो रचना था, मतलब राजा दलेल सिंह का रचना जो था उसी के संदर्भ में माना जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी। देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की बयार बह रही थी। मतलब कि 16वीं और 17वीं शताब्दी, मिटा के देखते हैं। जैसे देखें कि 16वीं और 17वीं शताब्दी, देखिए 16वीं तथा 17वीं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी 16वीं और 17वीं शताब्दी जो था वो आपका भक्ति आंदोलन, जी हाँ भक्ति आंदोलन, क्या भक्ति आंदोलन है ना। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन एकदम बिल्कुल जोर पर पड़ा हुआ था। मतलब कि भक्ति आंदोलन का एकदम लगभग लोग जो थे वो भक्ति आंदोलन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ऐसे में जो झारखंड प्रदेश हमारा था है ना, इस बिहार से भी मुक्त नहीं था। मतलब कि झारखंड का जो भी धरती था, मतलब कि पहले तो बिहार राज्य में आता था, तो झारखंड की जो धरती थी वो स्पेशल तौर पर कहा जाए वो भी भक्ति आंदोलन से अछूता नहीं रह सका, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद वरन यहाँ की भक्ति आंदोलन की वह मोहक ब्यार मंद मंद बह रही थी। सगुण और निर्गुण भक्ति की दोनों धाराएं इस क्षेत्र को भी मजबूती से प्रभावित किए हुए थी, जिसका परिणाम इस क्षेत्र में कई उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं रची गई। अब यहाँ से इसका प्रभाव क्या हुआ, देखिए 16वीं तथा 17वीं शताब्दी, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव हुआ, सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि प्रभाव, ठीक है, इसका जो प्रभाव क्या हुआ है ना। भक्ति आंदोलन का जो कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में चल रही थी, उसमें जो प्रभाव था वो झारखंड के संदर्भ में, ठीक है, झारखंड के संदर्भ में, ठीक है, झारखंड के संदर्भ में जो था वो इसमें कई साहित्यिक रचनाएं आ गई है ना। साहित्यिक रचनाएं है ना। क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर के कई साहित्यिक रचनाएं का रचना किया गया। जैसे में यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इसमें जो साहित्यिक रचना आई उसमें रामगढ़ के राजा, ठीक है, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह, ठीक है, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह है ना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक शिव सागर शीर्षक से महाकाव्य का रचना किया है ना। दलेल सिंह जो शिव सागर शीर्षक से, देखिए शिव सागर
शीर्षक से। ठीक है, शीर्षक क्या था? शिव सागर शीर्षक से एक क्या रचना किया? महाकाव्य का, महाकाव्य का, काव्य का। देखिए अब इसमें से हम लोग इन शॉर्ट में संक्षेप में देख लेते हैं कि सबसे पहले महाराजा दलेल सिंह जो थे, उनका जो रचना हुआ वो कहीं ना कहीं खोरठा पद्य साहित्य का विकास का एक युग माना जाता है, क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहा था बहुत पुरजोर पर पूरा भारत में। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहा था। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ पूरे झारखंड में कि कई साहित्यिक रचनाएं आई। ठीक है, क्या आया? कई साहित्यिक रचनाएं आई, और उसमें से सबसे जो प्रमुख जो रचना रहा वो दलेल सिंह का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दलेल सिंह जो कि रामगढ़ के राजा थे, है ना, दलेल सिंह जो रामगढ़ के राजा थे, उन्होंने क्या किया? शिव सागर नामक शीर्षक से, क्या सर? शिव सागर शीर्षक नामक से एक महाकाव्य का रचना किया। तो आज हम लोग ये पैराग्राफ नंबर 1 देख रहे थे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इसका अन्य रचनाएं जो था राम रसानर, ये रचनाएं हैं। उसके बाद गोविंद लीलामृत, उसके बाद एक है गोविंद लीलामृत, है ना, लीलामृत। ये भी अन्य रचनाएं यहाँ पर भक्ति आंदोलन के दौरान देखा गया था। तो आज हम लोग इस राजा दलेल सिंह के विषय में पहला पैराग्राफ देखें। अगले क्लास में हम लोग दूसरा पैराग्राफ के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।